सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम चतुर्दश पाठः आर्यभटः यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। आर्यभटः। इस पाठ को हम दो भाग में पढ़ेंगे। इस पाठ को हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो पहला भाग हम शुरू करते हैं। पहला भाग है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। भारतवर्ष की अमूल्य खजाना, निधि माने खजाना है, ज्ञान और विज्ञान की जो सुदीर्घ बड़ी लंबी जो परंपरा है, यह भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। हमारे जो ऋषि महर्षि थे, मनीषी थे, महापुरुष थे, उन्होंने इस परंपरा को हमेशा मजबूत करके रखा है, यानी कि इस परंपरा को हमेशा संपोषित किया है, पुष्ट किया है। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इन्हीं जो महर्षि हैं, मनीषी हैं, महापुरुष हैं, उन्हीं में से एक का नाम है आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति को उद्भव करने वाले, उसको उत्पन्न करने वाले, जो उसकी शुरुआत करने वाले, प्रारंभिक प्रयोक्ता, सबसे पहले प्रयोग करने वाले दशमलव पद्धति को, कि आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा दी। गणित में तमाम चीज़ों की खोज की और एक गणित को नई दिशा प्रदान की। इन्हें इनके प्रवर्तित सिद्धांत को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। आर्यभट्ट ने जो भी सिद्धांत स्थापित किए, उस समय के जो तथाकथित विद्वान हुआ करते थे, अपने को विद्वान समझने वाले लोगों ने आर्यभट्ट के इन सिद्धांतों का विरोध करना शुरू किया और इस प्रकार से आर्यभट्ट को अपने सिद्धांतों को स्थापित करने में इन तथाकथित विद्वानों का अवरोध या उनका विरोध झेलना पड़ा। गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। गणित को विज्ञान बनाने वाले, गणित विज्ञान बनाने वाले पहले व्यक्ति आर्यभट्ट थे, जो गणितीय गणना के द्वारा जो आकाशीय पिंड हैं, खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान को भी गणितीय परंपरा से गणना करके परिस्थापित करने वाले ये पहले आचार्य हुए। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। आचार्य आर्यभट्ट का यही जो वैदुष्य है, जो उनकी विद्वत्ता है, इसी विद्वत्ता का उद्घाटन इस पाठ में किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं पाठ। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके माने लोग, जानते ही हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व का मतलब आप जान गए, दिशायाम, दिशायाम का मतलब दिशा में, पूर्व दिशा में। उदेति माने उदय होता है। उदेति पूर्व दिशा में उदय होता है। क्या उदय होता है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में वह अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके। दृश्यति, दृश्यते माने देखा जाता है। देखा जाता है, लोके माने संसार में, यानी कि
संसार में हम लोग यही देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में जा कर के अस्त हो जाता है। हम जनसाधारण लोग, सामान्य लोग यही प्रत्यक्ष रूप से देखते आ रहे हैं और यही कहते रहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील। अब आगे सुनिए, परम ने परंतु, न अनेन अवबोध्यमस्ति, अवबोध्यमस्ति, अवबोध्यम प्लस लगा करके यहाँ अस्ति, अवबोध्यम अस्ति कि समझना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया, न अनेन अवबुद्ध, इससे यह नहीं समझना चाहिए, ना आगे लगा हुआ है, न अनेन अवबुद्धमस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए यत सूर्यो गतिशील, सूर्य गतिशील है, यह नहीं समझना चाहिए। यह आर्यभट्ट बता रहे हैं हमें। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला, सूर्य, सूर्यो चला, यहाँ पे संधि है, सूर्यो चला पृथ्वी च चला। अब यहाँ संधि विच्छेद करते हैं, सूर्य धन अचल, सूर्य का मतलब तो आप जान गए, अचल का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब एक जगह रहने वाला। सूर्य अचल, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी च चला, पृथ्वी चलायमान है, यानी पृथ्वी एक जगह नहीं रहती। सूर्य अचल है, अचल का मतलब एक जगह रहने वाला। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो स्वकीय माने अपने, स्वकीय, स्वकीय अपने, अक्षे, अक्ष, अक्षे का मतलब है धुरी पर, अपने अक्षे धुरी पर, धुरी पर घूर्णति, घूर्णति, घूमती है। अब ये कहा जा रहा है कि सूर्यो अचल, सूर्य अचल है यानी स्थिर है, और पृथ्वी च चला, पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी गतिशील है। यह स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो पृथ्वी अपने अक्ष में, अक्ष धुरी निर्धारित स्थान पर, जो निर्धारित किया गया है प्रकृति ने, उस स्थान पर घूर्णति, घूमती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है। यह आर्यभट्ट का कहना है और वैज्ञानिक लोग इसी बात से आज सहमत हैं। अब आगे देखते हैं हम। घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, सांप्रतम का मतलब अभी, सांप्रतम अभी, सुस्थापितम, सुस्थापितम यानी भली भांति, भली भांति स्थापित,
भली भांति स्थापित का मतलब अच्छी तरह से जिसकी स्थापना कर दी गई हो, ऐसा यह सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। सिद्धांतोऽयं, यहाँ पे संधि है, सिद्धांतोऽयं, सिद्धान्तः अयम्, सिद्धान्तः अयम्, यानी कि यह सिद्धांत, यह सिद्धांतः प्राथम्येन सर्वप्रथम, प्राथम्येन का मतलब है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम माने सबसे पहले, सबसे पहले यह जो सिद्धांत है यह सबसे पहले येन प्रवर्तितः, येन माने जिसने, प्रवर्तितः माने चलाया, इस सिद्धांत को स्वीकार किया और चलाया, प्रवर्तितः, चलाया, स्थापित किया, निश्चित किया, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने निश्चित किया और समाज में चलाना शुरू किया, स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। स आसीत्, वे थे महान गणितज्ञ, गणितज्ञ का मतलब है गणितम जानाति, गणित को जानने वाले, गणित के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, वे थे महान गणित के विशेषज्ञ। और ज्योतिर्विच्च, ज्योतिर्विद, ज्योतिष को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले आर्यभटः। यानी कि ये जो सिद्धांत है, सूर्य अचल पृथ्वी से चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को सबसे पहले जो सुस्थापित किया है उनका नाम है, जिन्हें प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ, वे महान गणितज्ञ, गणित के विशेषज्ञ और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, यानी कि पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी एक जगह है, ऐसा कहने वाली जो परंपरा की जो रूढ़ी है, रूढ़ी परंपरा, परंपरा या प्रचलिता रूढ़ी, प्राचीन काल से आ रही जो रूढ़ी थी, रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब ऐसा रिवाज, रूढ़ी ये रिवाज, ऐसा रिवाज यानी कि ऐसी प्रथा, ऐसी जो प्रथा चली आ रही थी, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इसको प्रत्यक्ष रूप से अलग कर दिया है, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तेन उदाहरितम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत गतिशीलायाम नौकायाम
उपविष्ट मानवः गतिशील नौका में उदाहरित में गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, उपविष्ट उपविष्ट माने बैठा हुआ, गतिशील नौका में बैठा हुआ जो मानव है, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। स्थिर का मतलब अचल, स्थिराम, स्थिराम माने स्थिर, अनुभवति, अनुभव करता है। यानी कि उनका कहना है कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, गतिशील नौका जो चल रही है, जो नाव, उसमें बैठा हुआ जो मनुष्य है, स्थिराम अनुभवति, मनुष्य तो गतिशील नहीं है, नाव गतिशील है, नौका चल रही है, मनुष्य चल नहीं रहा, मनुष्य एक जगह बैठा हुआ है। तो नौकाम स्थिराम अनुभवति, वो नौका को भी स्थिर समझता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्यान पदार्थान, पदार्थान यानी कि चीजों को, अन्यान माने दूसरी चीजों को। जो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति, नाव चल रही है और दूर की चीज़ों को वह गतिशील देखता है। आप जानते हैं जैसे आप रेलगाड़ी में जब बैठते हैं तो रेलगाड़ी जब तेज़ी से चल रही होती है, पूरी तीव्रता से चल रही होती है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पास वाले जो पेड़ पौधे जोरों से पीछे दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप तो एक जगह हैं और पेड़ पौधे खूब पीछे भाग रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। वही बात यहाँ पर आर्यभट्ट ने बताने का प्रयास किया है कि जब आप किसी वाहन पर सवार होकर के तेज़ी से जा रहे होते हैं तीव्र गति से, तो पास वाले पेड़ पौधे घर वगैरह सब पीछे छूट रहे होते हैं और पीछे की ओर भागते हुए नजर आते हैं। तो इसी प्रकार से नौका में बैठा हुआ व्यक्ति भी खुद तो स्थिर है लेकिन पास वाली चीज़ों को दौड़ता हुआ गतिशील वह देखता है। अवगच्छति एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानवः, इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी में, पृथ्वी भी गतिशील है, उस गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानवः, अवस्थितः, अवस्थितः टिका हुआ, गतिशील पृथ्वी है, गतिशील पृथ्वी में टिका हुआ मानव पृथ्वी में स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर महसूस करता है, अनुभव करता है। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी चल नहीं रही, क्योंकि वह मानव उस पृथ्वी में रह रहा है। जैसे नाव में रह रहा व्यक्ति खुद चल नहीं रहा तो सोचता है कि नाव भी चल नहीं रहा, सामने पास वाली चीज़ें जा रही हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी में बैठा हुआ व्यक्ति भी पृथ्वी को स्थिर महसूस करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान व्यक्ति, सूर्य आदि ग्रहान, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है जानता है। सूर्य आदि ग्रहों को वह गतिशील समझता है और पृथ्वी को नहीं समझता। 476 ख्रीष्टाब्दी 67 चतुशततमे
वर्षी। आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म हुआ 476 ख्रीष्टाब्द में, यानी कि आज जो सन चल रहा है 2020, यह 2020 सन चल रहा है। जब सन शुरू होकर के 476 मात्र वर्ष हुए थे तब आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जन्म लब्धवान, जन्म प्राप्त किया। तेनैव विरचिते, तेनैव, यहाँ पर संधि है, तेन एव, तेन एव, उनके ही विरचिते मने रचित, उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभटीयम, आर्यभटीयम नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनकी रचना है। आर्यभटीयम नाम का ग्रंथ जो प्रसिद्ध है, इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इत्यस्मिन्, इति अस्मिन्, इति अस्मिन्, इत्यस्मिन्, इति अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में उल्लिखितम, उल्लिखित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथोऽयं, यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति, यानी कि जब उनकी उम्र 23 साल की थी तब उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में ही आर्यभट्ट ने आर्यभटीयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो उसी ग्रंथ में उन्होंने इसकी रचना की है, उसी ग्रंथ में उन्होंने इसकी रचना की है। उन्होंने यह बात कि इन बातों की जानकारी दी है। ग्रंथोऽयं ग्रंथः अयम् ऐतिहासिक स्रोतिभी जायते, इतिहास के स्रोत से, इतिहास के जो भी स्रोत हैं, जो भी प्राप्त साधन हैं, जो भी पुस्तकें हैं, जिन चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनसे हमें पता चलता है। ज्ञायते, पता चलता है, ज्ञायते, पता चलता है कि यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत। पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना शहर का प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र निकषा, निकषा माने पास में, निकटा, निकषा पास में। पाटलिपुत्रे पुत्रस्य निकषा आर्यभटस्य वेधशाला, आर्यभट्ट की वेधशाला। वेधशाला का मतलब वेधशाला का मतलब अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे वो खोज किया करते थे, रिसर्च करते थे, अनेक ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता लगाते थे, वह अनुसंधान केंद्र जो वेधशाला के नाम से जाना जाता था, यह पाटलिपुत्र में था। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमीयते, अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान माने अंदाजा, अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। उनकी कर्म भूमि, जहाँ पे वो कार्य करते थे, उनकी कर्म भूमि, जहाँ जो व्यक्ति कार्य करता है उसका वह कर्म भूमि कहलाता है। तो आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्रम एव, पाटलिपुत्र ही, पटना ही, पटना ही
था। उनका जो कर्म क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, पाटलिपुत्र शहर ही था, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि साक्ष्य जो उनके मिले हैं, जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उन पर जो जानकारियाँ मिली हैं, इससे हमें यही पता चलता है। तो आज इस पाठ को हम यहीं पे विराम देते हैं। यह कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम चतुर्दश पाठः आर्यभट्टः का भाग 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।